आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद की दुनिया को पूरी मदद का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आलमी सेहत तंजीम ने भारत में रिवायती दवाओं के लिए आलमी मरकज कायम करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि क्वाड ममालिक जमहूरी अक़दार के तई मुत्तहिद और एक आज़ाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल के अज़्म के तई अहदबंद हैं। मग़रिबी बंगाल और आसाम में तीसरे मरहले और केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर आज 6 जगहों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव नुमाइशों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। मुल्क में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों के कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आलमी सेहत तंजीम ने जॉनसन एंड जॉनसन के तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन की पहली वाहिद खुराक के सभी मुल्कों में हंगामी इस्तेमाल और कोवैक्स की शुरुआत की इजाजत दे दी है। और अहलियत व दाखिले से मुतालिक टेस्ट इस साल 1 अगस्त को मुनाकिद किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद की दुनिया को पूरी मदद का यकीन दिलाया है। वो कल शाम आलमी आयुर्वेद फेस्टिवल से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि लोग आयुर्वेद के फायदों और क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में इसके रोल को महसूस कर रहे हैं। On behalf of the government, I assure full support to the world of Ayurveda. India has set up the National Ayush Mission. The National Ayush Mission has been started to promote Ayush medical system through cost-effective Ayush services. It is also working to strengthen educational system. It is also facilitate the enforcement of quality control of Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, drugs and ensuring sustainable availability of raw materials. The government is undertaking various quality control measures as well. Our policy regarding Ayurveda and other Indian systems of medicine is already aligned with the traditional medicine strategy 2014-2023 of World Health Organization. जनाब मोदी ने यह भी कहा कि आलमी सेहत तंजीम ने भारत में रिवायती दवाओं का आलमी मरकज कायम करने का ऐलान किया है और मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा आयुर्वेद और रिवायती दवाओं के मुताले के लिए भारत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तंदुरुस्ती के बारे में सोचने का ये मौजूद तरीन वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कम लागत खिदमात के जरिए आयुष तिब्बी निज़ाम को फरोग देने के लिए कौमी आयुष मिशन का आगाज किया गया है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि आयुर्वेद में बहुत से पहलुओं से देखभाल की जाती है और इसे बजा तौर पर एक मजमूई इंसानी इल्म कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पौधों से प्लेट तक और जिस्मानी मामलात से लेकर ज़हनी सेहत तक आयुर्वेद और रिवायती दवाओं के असरात जबरदस्त हैं। I'm glad to be speaking at the 4th Global Ayurveda Festival. It is wonderful to note that many experts are going to be sharing their views and experiences. The numbers of countries being represented is about 25. These are great signs. It shows a growing interest towards Ayurveda and traditional forms of medicine. From this forum, I would like to appreciate the efforts of all those who are working on Ayurveda across the world. Their passion and persistence will benefit the entire humanity. उन्होंने कहा कि भारत तंदुरुस्ती से मुतालिक सयाहत की पेशकश करता है और इसकी तह में बीमारी का इलाज तंदुरुस्ती के लिए उसूल है। At the core of wellness tourism is the principle of treat illness, further wellness. When I talk about wellness tourism, its strongest pillar is Ayurveda and traditional medicine. Imagine yourself getting a detox in a lush green surroundings in the beautiful state of Kerala. Imagine yourself performing yoga by a gushing river by the mountain means in Uttarakhand. Imagine yourself in the middle of the lush green forest of the Northeast. If your life's deadlines and timelines are stressing you out, it is time to tap into the timeless culture of India.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली क्वाड समिट में सागर सिक्योरिटी और भारत बहरुल-काहिल में सभी की तरक्की के भारत के विजन के मुताबिक एक आजाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले खित्ते से मुतालिक अज़्म को दोहराया है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में वजीर आजम ने कहा कि वैक्सीन, आबो हवा में तब्दीली और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज क्वैड को दुनिया की भलाई और भारत बहरुल-काहिल में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए एक मुस्बत ताकत बनाते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्कों ने कोविड-19 के महफूज टीकों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए संग मील की हैसियत रखने वाली एक क्वैड शराकतदारी का आगाज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन तैयार करने की भारत की जबरदस्त सलाहियत को जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मदद से तौसीह दी जाएगी ताकि भारत बहरुल-काहिल खित्ते में मुल्कों की मदद की जा सके। It is good to be among the friends. I thank President Biden for this initiative. Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda covering areas like vaccines, climate change and emerging technology make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. क्वैड मुल्कों ने भारत बहरुल-काहिल खित्ते और उसके आसपास सलामती और खुशहाली को फरोग देने के लिए एक ऐसे आजाद, खुले उसूलों पर मबनी निजाम को तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया है जिसकी जड़ें बैनुल-अक़वामी कानून से वाबस्ता हों। कल क्वैड समिट के बाद पहली मरतबा जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में क्वैड रहनुमाओं ने कहा कि वो कानून की बालादस्ती, समुद्री रास्तों के इस्तेमाल और इन पर से परवाजें करने, तनाज़ात के पुरअमन हल, जमहूरी अक़दार और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। उन्होंने आसियान के इत्तेहाद और मरकजियत नीज भारत बहरुल-काहिल के बारे में आसियान के नजरिए की जबरदस्त हिमायत का इआदा किया। क्वैड के रहनुमाओं ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमरीका के माबैन चौतरफा ताउन के अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि वो आजाद और खुले भारत बहरुल-काहिल खित्ते के लिए एक मुश्तरका नजरिए पर मुत्तहिद हैं। जहां तक मियांमार और उसके लोगों की तवील अरसे से जारी हिमायत का सवाल है, क्वैड मुल्कों ने जमहूरियत की बहाली की फौरी जरूरत और जमहूरी तहम्मुल को मुस्तहकम करने की तरजीह पर जोर दिया। आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान वो सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। तकारीब के मकामात के इतराफ सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसील वाराणसी के हमारे नामानिगार से। दोपहर तारीखी शहर काशी पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। शाम को मां गंगा दरिया के किनारों पर वाक़िअ दशाश्वमेध घाट पर दुनिया भर में मशहूर गंगा आरती में शामिल होंगे। कल सदर जमहूरिया सोनभद्र जिले के छापकी के मकाम पर बनवासी समागम तकरीब में शिरकत करेंगे और सेवाकुंज आश्रम की नई तामीर शुदा इमारत को आवाम को वक्फ करेंगे। वो कल मिर्जापुर जिले का भी दौरा करेंगे और मां विंध्यावासिनी देवी की पूजा में हिस्सा लेंगे। पीर को अपने दौरे के तीसरे दिन सदर जमहूरिया मीडिया हाउस जागरण फोरम के जेर एहतमाम गंगा, माहौलियात और भारतीय सकाफत पर एक तकरीब के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। वाराणसी से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू ने भारत को इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने के लिए गरीबी, नाखानदगी और बदउनवानी खत्म करने और दीगर समाजी खराबियों मसलन सिनफी इम्तियाज को दूर करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी को हकीकी खराज अकीदत होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 75 हफ्ते का एक फेस्टिवल है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह हमारे कौम के सफर का एक नादिर लम्हा है और ये हमें एक मौका फराहम करता है कि हम महात्मा गांधी और बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी की विरासत को याद रखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर 6 जगहों पर नुमाइशों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। ये 6 जगह हैं बेंगलोर, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, मणिपुर में मोएरांग जिला और जम्मू कश्मीर सांबा जिला। इसके अलावा जनाब जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आज नेशनल मीडिया सेंटर में भी एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। मगरबी बंगाल और आसाम में तीसरे मरहले और केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का अमल जारी है। आसाम में इस माह की 27 तारीख को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में
269 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकारी जराये के मुताबिक 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। चुनाव के पहले मरहले के लिए कई कदावर उम्मीदवार मैदान में हैं। वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर सर्बानंद सोनोवाल, असम गण परिषद के सदर अतुल बोरा, रियासती कांग्रेस सदर रिपुन बोरा, आसाम जातीय परिषद के सदर लोरिन ज्योति गोगरी, रायजोर दल के सदर अखिल गोगोई इस मरहले में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए मकबूल शख्सियतों की फहरिस्त जारी कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़रा और सीनियर लीडर राजनाथ सिंह और अमित शाह इंतखाबी मुहिम के लिए नुमाया लीडर होंगे, जबकि कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम करेंगे। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मगरबी बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। संयुक्त मोर्चा की हिमायत वाली सीपीआईएम के उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी भी कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तमिलनाडु में 16वें असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल कल शुरू हो गया। पहले दिन मुख्तलिफ असेंबली हलकों के लिए 59 उम्मीदवार, मर्द उम्मीदवार और एक खातून उम्मीदवार ने पर्चे दाखिल किए। इस महीने की 19 तारीख तक पर्चे भरे जा सकते हैं, जबकि 22 तारीख को उम्मीदवारों के जरिए नाम वापस लिए जाएंगे। आइंदा 6 अप्रैल को एक ही मरहले में रियासत में वोट डाले जाएंगे। वजारत सेहत ने कहा है कि कल शाम तक मुल्क में 2 करोड़ 80 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 72,84,406 हिफ्जान सेहत कारकुनान शामिल हैं, जिन्होंने टीके की पहली खुराक ली, जबकि 41,76,446 हिफ्जान सेहत कारकुनान शामिल हैं, जिन्होंने टीके की दूसरी खुराक ली। इसके अलावा 72,15,000 से ज्यादा पेश रहने वाले कारकुनान हैं, जिन्हें टीके की पहली खुराक दी गई, और 9,28,000 से ज्यादा पेश रहने वाले कारकुनान हैं, जिन्हें टीके की दूसरी खुराक दी गई। आलमी सेहत तंजीम WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन के तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन के सभी मुल्कों ने हंगामी इस्तेमाल और कोवैक्स के इस्तेमाल की शुरुआत की इजाजत दे दी है। ये फैसला दवाओं की यूरोपीय एजेंसी को अख्तियारात दिए जाने के एक दिन बाद किया गया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए हर ताज़ा, महफूज और मौसर तरीक़ाकार इस आलमी वबा पर काबू पाने की जानिब अगला कदम है। अहलियत व दाखिले से मुतालिक टेस्ट नीट इस साल 1 अगस्त को मुनक़िद किया जाएगा। नीट यूजी 2021 का 11 ज़बानों में इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी ने कल मुत्तला किया कि इम्तिहान से मुतालिक तफसीली मालूमात जल्द ही फराहम कराई जाएंगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कौमी जांच एजेंसी NIA ने कल सांबा जिले में वाक़े गुरवाल गांव की एक खेत से 91 लाख रुपए बरामद किया। आकाशवाणी के जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि एक गड्ढे में छुपा कर रखी गई ये नकद रकम इस महीने के शुरू में नार्को दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार एक मुलजिम रुपेश कुमार के इशारे पर बरामद की गई। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने आजादी का अमृत महोत्सव के आगाज की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शहसुर्खी है, आजादी का अमृत महोत्सव, हम खुशकिस्मत हैं कि आजाद भारत का मुशाहदा कर रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। जबकि अखबार की ज़ैली सुर्खी है, वजीर आजम ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पदयात्रा आजादी मार्च को रवाना किया। अखबारों ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि वोकल फॉर लोकल खुद कफील भारत के अज़्म में शामिल है। अखबारों ने क्वाड लीडरों की पहली वर्चुअल मीटिंग से वजीर आजम के खिताब की खबर को भी काफी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद की दुनिया को पूरी मदद का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आलमी सेहत तंजीम ने भारत में रिवायती दवाओं के लिए आलमी मरकज कायम करने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने कहा है कि क्वैड ममालिक जमहूरी अक़दार के तई मुत्तहिद और एक आज़ाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल के अज़्म के तई अहदमंद हैं। मगरबी बंगाल और आसाम में तीसरे मरहले और केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का अमल जारी है। आलमी सेहत तंजीम ने जॉनसन एंड जॉनसन के तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन की पहली वाहिद खुराक के सभी मुल्कों में हंगामी इस्तेमाल और कोवैक्स की शुरुआत की इजाजत दे दी है। और अहलियत व दाखिले से मुतालिक टेस्ट इस साल 1 अगस्त को मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।